हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 25 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, लूना 25 अभियान, चंद्रयान 3 अभियान, बेरेसिट अभियान और हुकुटो आर अभियान। अभी दोस्तों हाल ही में 23 अगस्त 2023 को आप यहां से नोट कर सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर भारत ने अपने चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान 3 अभियान। आगे हम बात करें इसरो की, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं इसरो की जो स्थापना है वो कब होती है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे साथियों विक्रम साराभाई। आप यहाँ से नोट करते जाएं, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसके अलावा नोट करें वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसके अलावा नोट करें इसरो के द्वारा अपने जो चंद्रयान हैं, इसके अलावा जो उपग्रह हैं वो कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? तो आप यहाँ से नोट करें श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किए जाते हैं। आगे हम बात करें इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान अभियानों की, तो आप यहां से देख सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट की हम बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च होता है। इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C11 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो है वो केवल ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि मून की कक्षा के चारों ओर घूमने वाला मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा वहां पर जल की उपलब्धता का पता लगाया गया। आगे हम बात करें चंद्रयान सेकेंड की, तो चंद्रयान सेकेंड जो है वो कब लॉन्च होता है? 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? GSLV Mk3M1। और इसके वजन की हम बात करें तो 3850 किलोग्राम इसका वजन था। इसके अलावा देखिए चंद्रयान सेकेंड जो है वो ऑर्बिटर मिशन भी था, लैंडर भी था और रोवर मिशन भी था, यानी कि चंद्रमा की कक्षा में घूमने वाला मिशन भी था। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला मिशन भी था और चंद्रमा की सतह पर चलने वाला मिशन भी था। चंद्रयान सेकेंड में लैंडर की हम बात करें तो लैंडर का नाम था साथियों विक्रम, जबकि इसके रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। आप यहाँ से नोट करते जाएं, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। आगे हम बात करें तो चंद्रयान सेकेंड ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था, लेकिन लैंड करने से पहले ही ये क्या हो गया? असफल हुआ। और इसकी असफलता का जो कारण है वो क्या रहा? लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले लैंडर की स्पीड बढ़ना। तो स्पीड बढ़ने की वजह से चंद्रयान मिशन सेकेंड जो है वो असफल रहा। इसके क्रैश होने की वजह से ये चंद्रयान मिशन सेकेंड क्या रहा? असफल रहा। आगे हम बात करें चंद्रयान थर्ड की, तो देखिए ये कब लॉन्च होता है? 14 जुलाई 2023 को। समय की हम बात करें तो दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाता है। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया जाता है। रॉकेट की हम बात करें तो LV-M3M4 जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाता है। इसके वजन की हम बात करें तो इसका वजन 3900 किलोग्राम था। और इस पर टोटल खर्चे की हम बात करें तो कितना खर्च इस पे होता है? 615 करोड़ राशि इस पे क्या होती है? खर्च होती है। चंद्रयान थर्ड की हम बात करें तो ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों प्रकार का मिशन था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान सेकेंड का उपयोग होने वाला है। लैंडर की हम बात करें तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान थर्ड की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग जो है वो कब होती है? 23 अगस्त 2023 को। और कब होती है? शाम 6:04 पर। इस प्रकार से भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश जो है वो कौन है साथियों? भारत है। जबकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश है। आगे हम बात करें तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना
कठिन क्यों है, आज तक कोई भी देश दक्षिण ध्रुव पर लैंड क्यों नहीं कर पाया, तो वहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती। इसके अलावा बहुत ही कम तापमान वहाँ पे है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गड्ढे और क्रेटर वहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना बहुत ही कठिन है। लेकिन भारत दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान को लैंड करके विश्व का प्रथम देश बना है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, हॉटसिन सिनावात्रा, यिंगलिक सिनावात्रा, श्रेथा थाविसिन और प्रयुक्त चान ओचा। अभी दोस्तों हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है श्रेथा थाविसिन, और ये थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने, राहुल द्रविड़, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा और सचिन तेंदुलकर। दोस्तों बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना होती है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो वो है साथियों सुकुमार सेन। जबकि भारतीय चुनाव आयोग की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। आप यहाँ से नोट करते जाएं। इसके अलावा नोट करें वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अभी दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा 2023 में राष्ट्रीय आइकन जो है वो सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के 54वें टाइगर रिजर्व और राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व जिसका नाम है धौलपुर करौली को बनाने की घोषणा की गई है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कितने नंबर का टाइगर रिजर्व बनने वाला है? 5वें नंबर का। पहला जो टाइगर रिजर्व है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व सरिस्का। इसके अलावा दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो है साथियों रणथंभौर। आप यहाँ से नोट करते जाएं। तीसरे टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो वो है मुकुंदरा हिल्स। तीसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। जबकि चौथे टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो वो है साथियों रामगढ़ विषधारी, और ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर। और 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया जाएगा? धौलपुर करौली को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, प्रकाश श्रीवास्तव, लोकेश्वर सिंह, शिव कुमार सिंह और आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा नोट करें इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।